Hello students, how are you? I hope you all are well, safe and healthy. Myself Puneet Gauri representing Shiv Jyoti Educational Group, and I hope you have seen the video of the previous this exercise, that is 10.1. We have discussed two theorems there. दो थ्योरम हमने डिस्कस करी थी. एक तो थोड़ा सा उसको मैं रफली दे देता हूँ आपको. क्या था उसमें? एक तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारी बनती है टेंजेंट, उस पर रेडियस अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एंगल कितना डिग्री का बनाता है, 90. एक थ्योरम तो ये थी हमारे पास. ठीक, इस थ्योरम को हम काम में लेंगे यहाँ पर. ऑब्वियस बात है, एक्सरसाइज आगे बढ़ रहे हैं, अपन 10.2 पे आने वाले हैं इसमें अब. ठीक है. और दूसरी हमने थ्योरम देखी थी कि एक सपोज सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स. मैं इसलिए थोड़ा सा रिकैप ले रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को फ्लो बन जाए कि ये दोनों लेंथ टेंजेंट की जो आपस में थी वो इक्वल थी. दो थ्योरम्स हमने ली थी. क्लियर? नाउ on the basis of these two we'll start with exercise 10.2. 10.2 में हम क्या करेंगे, we'll take few questions जो थोड़े से मतलब ट्रिकी हैं, वो मैं ले लूँगा. उसके बाद आप लोग अपने आप प्रैक्टिस करिएगा रिमेनिंग क्वेश्चंस की. जो भी डाउट होगा we'll take in the doubt session. Got it? So एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं जो MCQ है. अब MCQ हो चाहे कुछ भी हो, मैथमेटिक्स में MCQ का मतलब ये नहीं है कि सीधे देखते कुछ भी टिक करेंगे हम उसको. We have to solve it, we have to apply the logic, we have to apply the theorems. Got it? हो सकता है वो बस हमको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है, एक सर्कल हमें गिवन है. ठीक, एंड इट्स सेंटर इज O. नाउ दिस टाइप ऑफ टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स आर. जैसे हम ये खुद बनाते हैं ना फिगर, देखो फिगर बनाना है, बुक में से देख के करोगे, हाथ से बनाओगे तो पता चलेगा क्या क्या बना रहे हैं हम. तो हमने यहाँ पे इस तरह से दो टेंजेंट बनाई और ये कुछ इस तरह से हमें गिवन है. एंगल यहाँ सेंटर पे जो बन रहा है, रेडियस जो एंगल बना रहा है, दो रेडियस एक एंगल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज 110 डिग्री. वी हैव टू फाइंड दिस एंगल इन दिस क्वेश्चन, दैट इज T. दिस इज P एंड Q एंड दिस O. MCQ है, मैं आपको उसी तरह समझाऊंगा इसको, सो दैट यू विल बी एबल टू डू द थिंग्स वेरी इजीली. अब देखो, इस क्वेश्चन को रिलेट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 से. मैं यहाँ पे इसलिए लिख देता हूँ ये पहले. क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इसी लॉजिक पे उठेगा. जैसे मैं ये समझा रहा हूँ ना, ऐसे उसका प्रूफ है वहाँ पर, बिल्कुल सेम. बस यहाँ पे एंगल गिवन है, वहाँ एंगल गिवन नहीं होगा. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, तो हमारी ये वाली थ्योरम काम करती है पहली. तो इसमें तो ये वाली भी लग रही है, दोनों लेंथ टेंजेंट की इक्वल है, दोनों आ रही है इसमें. लेकिन यहाँ में एंगल की बात चल रही है, इसलिए मैं एंगल की बात करूँगा यहाँ पे. ये एंगल कितना डिग्री का है, ये जो यहाँ सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो एंगल बन रहा है, दैट इज 90 डिग्री. एंड इन दिस केस ऑल्सो इट इज 90 डिग्री. देखो, ये हमने प्रूफ करा था सेकंड थ्योरम को, तब भी यही बात करी थी यहाँ पे इसी तरह से. ये टेंजेंट कैसे ही बना ली, यूँ बनाओ चाहे इधर लेके ऐसे बना दो, तो ये दोनों तो हमेशा 90 ही रहेंगे ना, क्या नहीं रहेंगे? हमेशा 90 रहेंगे, क्योंकि इसमें ये वाली थ्योरम रहेगी 10.1. तो जब ये दोनों 90 रहेंगे तो ऑब्वियस बात है इन दोनों का सम कितना होगा, 180 रहेगा. 90 + 90. और ये 4 साइडेड फिगर है, सी हियर, 4 साइड की फिगर, यानी क्वाड्रिलेटरल. यानी क्वाड्रिलेटरल में हम क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं. तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है क्वाड्रिलेटरल की, 360 डिग्री. ठीक है ना. अब 360 में से ये दोनों तो फिक्स हो गए हमेशा के लिए. जब भी टेंजेंट्स बनेंगे ये दोनों एंगल फिक्स रहेंगे. तो ये दोनों एंगल मिला के तो हो गए 180. तो 180 तो उड़ा दो इसमें से, तो बचा कितना, 180. मीन्स इन दोनों का जो सम है वो 180 है. और यही हमको क्वेश्चन नंबर 10 में प्रूफ करना है. ठीक है ना. मैं 10 साथ में इसलिए रिलेट कर रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 करते करते क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर होगा आप लोगों को. तो इसको कोशिश करेंगे अपने आप आ जाए. बस यही प्रूफ करना है उसमें भी कि इन दोनों का सम 180 है, लैंग्वेज पढ़ के. ठीक है. तो ये दोनों का सम 180 है, ये तो 110 गिवन है, तो 110 को भी उड़ा दो इसमें से, तो बचा कितना, 70 डिग्री. आपको ऑप्शन आंसर आ जाएगा दिस 70. यानी अपोजिट एंगल्स का जो सम होगा यहाँ पर, दैट इज 180. समझ में आई ये बात? तो ये MCQ में हमारा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन है. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया. बाकी आप खुद करेंगे MCQ, 2-3 MCQ हैं इसमें. नाउ विल डिस्कस विद क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे. 4th को देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सबसे पहला हमारा मोटिव होना चाहिए. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें हम लोग, उसमें क्या लैंग्वेज लिखी है, उसमें क्या प्रूफ करना है, क्या गिवन है हमको, क्योंकि उससे ही निकाल पाएंगे क्वेश्चन अपन, है ना. तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा है. 4th में लिखा है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल.
देखो प्रूफ करना है कि टेंजेंट्स जो ड्रॉ हुई हैं कहाँ पर, पहले सर्कल बनाता हूँ मैं। डायमीटर सबको पता है क्या होता है। डायमीटर मीन्स लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है। कैसे भी डायमीटर बना लो, आपकी इच्छा पड़े जैसा बनाओ। मैंने ऐसे स्ट्रेट बनाया है ऊपर से नीचे, आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो होगा क्या, ऐसे थोड़ा विजिबिलिटी अच्छी है इसलिए बनाया मैंने इस तरह से। इनके जो एंड पॉइंट्स हैं, डायमीटर का जो एंड है वहाँ पे दो टेंजेंट क्रिएट करिए, एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये। ठीक, प्रूफ करना है कि ये दोनों जो आपस में बनी है टेंजेंट, इसको नाम देते हैं हम, ए बी देते हैं और सी डी देते हैं इसको, ठीक है। एंड इसको पी और दे दो, इसको क्यू दे दो, और सेंटर तो हमेशा ओ लेते ही हम। क्लियर। सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज, प्रूफ करने का तरीका क्या है, सबसे पहले गिवन लिखो, क्या गिवन है हमको। प्रूफ कर गिवन हमको ये है कि ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट्स। टेंजेंट्स पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टेंजेंट जहाँ पे बिल्कुल अड़ेगी ना, यहाँ पे जिससे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं हम, वहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी। इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया ए बी सी डी टेंजेंट्स एंड पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। गॉट इट। अब देखो पी और क्यू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ये करना है कि ये दोनों जो हमने एंड ऑफ द डायमीटर पे बनाई है टेंजेंट्स ए बी और सी डी, ये पैरेलल है आपस में। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब पैरेलल के लिए क्या प्रूफ करना होता है, देखो पैरेलल लाइंस आपने 9th क्लास में पढ़ा। पैरेलल लाइंस होती क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ। ये पैरेलल लाइंस जिसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होता है सब जगह पे। जैसे एजेस होती है, स्केल की एजेस होती है ना, तो एजेस में जो बीच में उनका गैप होता है दैट इज इक्वल थ्रू आउट, इसलिए पैरेलल दिख जाती है हमको, ये लाइंस पैरेलल है, ठीक है ना। तो हमको इसको पैरेलल अगर प्रूफ करना है तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में भी पढ़ा था हमने, ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है, और लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल, वाइस वर्सा चलता है दोनों। ठीक, सो यहाँ हम क्या करेंगे, पैरेलल अगर प्रूफ करना है ना, तो मैं अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो बन नहीं रहे फिलहाल, यहाँ पर बन जाएंगे बनने में तो, लेकिन हम नहीं बनाएंगे यहाँ पे ऑल्टरनेट का कॉन्सेप्ट बना सकते हैं हम, को इंटीरियर का ही बना सकते हैं। देखो पहले प्रॉपर्टी लगाओ, सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्योरम 10.1 काम करी मेरे लिए, ये एंगल 1 दे दिया मैंने इसको, 90 डिग्री होगा। क्यों, थ्योरम 10.1 काम कर रही है, देखो ना बना रखी है यहाँ पे मैंने। और यहाँ से भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करूंगा तो ये भी कितना डिग्री बनेगा, 90 बनेगा। हम चाहे तो ये भी 90 है, सब 90 है ये जितने एंगल बने हुए हैं। लेकिन मैं इन दो को फोकस इसलिए कर रहा हूँ ताकि ऑल्टरनेट का कॉन्सेप्ट लगा सकूँ मैं। को इंटीरियर का भी लगा सकते हैं हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को इंटीरियर से करना चाहें यू कैन डू इट। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं इसका। प्रूफ कैसे करेंगे हम कि सिंस ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी, वाई, बिकॉज थ्योरम 10.1 अप्लाइज हियर एंड यू हैव टू राइट द फुल थ्योरम इन द एग्जाम। गॉट इट। ये परपेंडिकुलर, दिस मीन्स एंगल, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 90। मैं 1 ले रहा हूँ फिलहाल अभी सिर्फ, है ना, ये भी 90 है वैसे तो। इसी तरह ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो वहाँ से क्या होगा, एंगल 2 भी 90 हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर क्यों है, अगेन थ्योरम 10.1। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हो गए। देखो कमाल की बात, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अगर किसी भी लाइन में अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो लाइन पैरेलल हो जाती है। 9th क्लास में लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में अच्छी तरह पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है ना। और नहीं पढ़ा तो बुक होगी, उसको देखें उठा के, चैप्टर नंबर 6 है उसमें, ठीक है ना। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ करता हूँ मैं, सिंस ऑल्टरनेट पेयर, ऑल्टरनेट पेयर तो ये है ही, ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर क्या बनेगा, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है ना। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड हेंस प्रूव्ड। गॉट इट। अब कई बच्चों में कंफ्यूजन है, सर ऑल्टरनेट एंगल तो हमेशा, ऑल्टरनेट एंगल का देखो, मान लो सपोज मैंने ऐसे लाइन बनाई, ये टेढ़ी लाइन बनाई है, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है, नहीं है। लेकिन ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा ये इक्वल है। ये दोनों ऑल्टरनेट तो रहेंगे हमेशा, लेकिन ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल होंगे तो ये लाइन कैसी बन जाएगी, सोचो, अगर ये एंगल इक्वल हो जाएंगे तो लाइन कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ऑल्टरनेट एंगल है, लेकिन अगर वो इक्वल है तो लाइन कैसी है,
पैरेलल है। गॉट इट? तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और अभी फिर भी कोई डाउट आ जाए आपको तो आप लोग डाउट क्लास में पूछ लें, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर विल टेक क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाला। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? सबसे पहली बात, कॉन्सेंट्रिक मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। अब ये तो कैसे ही बना सकते हैं, मान लो मैंने इस सर्कल के अंदर ये सर्कल बना दी, क्या ये कॉन्सेंट्रिक है? नहीं। कॉन्सेंट्रिक की डेफिनेशन क्या है? इफ अ सर्कल इज ड्रॉन, एक और सर्कल बनाया, दीज 2 सर्कल्स, 2 और मोर, हैविंग द सेम सेंटर, सेंटर दोनों का एक ही है और दोनों का रेडियस डिफरेंट है, यानी ये रेडियस अलग है और ये रेडियस अलग है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं इसे हम। कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर सेम बट द रेडियस इज डिफरेंट। करना क्या है आप लोगों को? एक कंपास लेना, घर पे प्रैक्टिस बनानी। कॉन्सेंट्रिक बहुत इजी होता है, आर्चरी बोर्ड देखा है ना आप लोगों ने, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है ये। आर्चरी बोर्ड में क्या होता है? सेंटर पॉइंट होता है, उसके बाद बहुत सारे सर्कल्स बने होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन एंड सो ऑन। So we are having two circles that is having same center and different radius. So we'll take the center as O. Center को O मान लेता हूँ मैं, ठीक। 2 concentric circles of radii 5 and 3. तो देखो एक रेडियस तो यहाँ 5 ले लेता हूँ मैं और एक ये 3 है, ये this is 3, छोटा है ना, and this I will take as 5. इसको 5 ले लेते हैं, ये रेडियस। फिगर बनाने का तरीका भी सीखना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि हम ऐसे और ऐसे बना देंगे तो फिर उसको पकड़ नहीं पाएंगे अपन, ठीक है। तो मैंने 2 रेडियस ले लिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। देखो लार्जर ये, इसको मैं ए सर्कल दे देता हूँ और इसको बी सर्कल देता हूँ, छोटे वाले को। तो लार्जर जो ए सर्कल है उसके लिए तो कॉर्ड है, तो कॉर्ड ऐसे बनेगी, देखना ये कॉर्ड है। ऐसे एग्जाम्पल भी आप लोग एग्जाम्पल भी करेंगे इसके तो पता चलेगा। तो ये कॉर्ड नाम देते हैं इसको एक्स वाई, ठीक है ना। तो ये कॉर्ड है जो इस सर्कल के लिए तो कॉर्ड है बड़े वाले के लिए, लेकिन छोटे वाले के लिए क्या है? देखो ये वाली लाइन, इट बिहेव्स लाइक अ टेंजेंट, लिखा हुआ है उसमें, ठीक है ना। तो इसको नाम कुछ और देते हैं अपन, पी दे देते हैं, चलो ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट हियर, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड एक्स वाई which touches the smaller circle. तो given क्या हो गया हमें? given is O is the center of the circle, O is the center of circle A and B. मैंने नाम दे दिया सर्कल को A and B, ठीक है ना। तो O से लेके P, OP जो है वो रेडियस है स्मॉलर सर्कल का, देखो रेडियस, तो ये बनेगा 3 सेंटीमीटर एंड OX इज अ रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, ये लार्जर सर्कल का रेडियस है। गॉट इट? सो OP और OX हमारे सामने 2 चीज पता है, एंड XY इज अ कॉर्ड फॉर सर्कल A। ये प्रॉपर्ली लिखना इसलिए पड़ेगा हमें क्योंकि क्लियर करना पड़ेगा ना भाई हमने कैसे फिगर को बनाया, सेट किया। एंड टेंजेंट फॉर सर्कल, टेंजेंट फॉर सर्कल B, सर्कल B के लिए क्या है? ये टेंजेंट है। क्लियर? सो व्हाट यू वांट टू प्रूव हियर इज, प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ये करना है, सॉरी प्रूफ नहीं, इसमें फाइंड करना है हमें, करेक्ट। हाँ, प्रूफ करना हो तो प्रूफ भी कर देते हम, प्रूफ भी करा सकता था इसमें, लेकिन अभी फाइंड के लिए बोला है उसने कि इस कॉमन ये कॉर्ड है जो हमारी, ये कॉर्ड है इसकी जो इसके लिए टेंजेंट है, उसकी लेंथ निकालनी, दैट इज एक्स वाई वी हैव टू फाइंड। क्लियर? अब देखो यहाँ सिंपल सा लॉजिक क्या लग रहा है, मैंने तुमको कहा है जब भी सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ज्वाइन होगा तो हमको क्या करना है? हमको थ्योरम 10.1 को एक्टिवेट कर देना है तुरंत। ये 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये 90 के बगैर आगे बढ़ेगी नहीं कहानी। सो OP सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, प्रूफ नहीं लिखना अभी, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं हम? OP इज परपेंडिकुलर टू XY, वाई? बिकॉज ऑफ थ्योरम 10.1, करेक्ट। तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल जनरेट हो गया। अब देखो ये यहाँ परपेंडिकुलर हो गई, तो इस परपेंडिकुलर होने से क्या हुआ? ये ट्राइंगल राइट एंगल हो गया। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल XPO क्या लगा देंगे हम?
राइट एंगल आते ही तो दिमाग में पाइथागोरस आनी ही चाहिए हमेशा, कि पाइथागोरस अप्लाई होने वाली है। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ओ एक्स का स्क्वायर हाइपोटेनियस दैट इज 90 के सामने वाली साइड इज इक्वल टू एक्स पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। पाइथागोरस में कोई परेशानी नहीं, एच पी और वो पी भी यूज मत करा करो, इसको नाम लिखा करो ओ एक्स, एक्स पी, ओ पी। तो ओ एक्स की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पी, हमें पता नहीं है, एक्स पी तो मिल जाएगी, फिर देखते हैं आगे कैसे बढ़ेंगे हम, ठीक है ना। और ये 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया हमारे पास, विल टेक 5 का स्क्वायर इज 25, तो 25 इज इक्वल टू, वो इधर ले आता हूँ मैं 9 को, 9 इधर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 है ना, इज इक्वल टू एक्स पी का स्क्वायर, तो 25 में से 9 16 हो गया, 16 का रूट लगा देंगे तो एक्स पी आ गया। अब रूट में क्या दो वैल्यूज आती है प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे लेंथ है इसलिए माइनस को इग्नोर कर रहा हूँ मैं। तो एक्स पी की जो लेंथ है दैट विल बी 4 सेंटीमीटर आ गया एक्स पी। लेकिन मेरा टारगेट एक्स पी नहीं है, एक्स पी तो सिर्फ एक बीच में मीडियम है वहाँ तक पहुँचने के लिए एक्स वाई तक। अब देखो हम चाहें तो यहाँ पे दो तरीके हैं उसे जाने के, या तो हम यहाँ पे क्या करें, एक और लाइन ऐसे बना दें, इसमें ही पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 4 आ गई, तो ये भी 4 आ जाएगी, बट ऑब्वियसली तो 8 हो जाएगी। एक तरीका तो ये है ना, लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। सिमिलरली वी कैन से पी वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है हमारे सामने, हम इसमें एक 9th की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हमें, ये परपेंडिकुलर है और बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है, ये कॉर्ड है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एक्स वाई इज अ कॉर्ड फॉर सर्कल ए, सर्कल ए कॉर्ड है ना, और कॉर्ड पे जब परपेंडिकुलर गिरता है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड क्या करती है, ये आना चाहिए देखो, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे ही करो, आप ऐसे भी कर सकते हो दूसरा ट्रायंगल, लेकिन आपने को पता होना चाहिए कि यार ये थ्योरम हमने पढ़ी, काम में आ रही है, लॉजिक भी लग रहा है। बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो बाइसेक्ट्स द कॉर्ड मतलब क्या है, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो जितनी ये उतनी है, तो एक्स पी इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू 4, वी वांट टू फाइंड एक्स वाई, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 4 + 4, दैट विल गिव यू 8 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी योर आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, मतलब बहुत ईजी है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। सो 7th क्वेश्चन हो गया। नाउ विल टेक द 8th वन, विल टेक 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन रिलेट कर रहा है आपका 11th के साथ, 11th क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। तो अब मैं 8 समझाऊंगा तो 11th आप लोगों को अपने आप क्लियर हो जाएगा, उसमें उसका एक्सटेंशन ही है, सिर्फ कॉन्सेप्ट वही है, सेम। सो विल टेक क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 8th, तो आप लोगों को समझना है, इसकी लैंग्वेज को समझना है। क्या लिखा है, अ क्वाड्रिलेटरल, फिगर हमको गिवन है, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें क्या करना, पहले आप लोग बनाना सर्कल। तरीका क्या है इसको करने का, पहले सर्कल बनाओ, सर्कल बना के क्वाड्रिलेटरल बनाया करो। क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल फिर बनाना दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए, क्वाड्रिलेटरल तो कैसे ही बना सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये इस तरह से मैंने क्वाड्रिलेटरल सर्कल पहले बनाना है और क्वाड्रिलेटरल बाद में बनाना है, क्लियर। सो ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस, ये पॉइंट्स हमारे सामने, ए बी सी डी एंड ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पी क्यू आर एस। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे पता चला हमें, क्योंकि उसने सर्कमस्क्राइब बोल रहा है, क्वाड्रिलेटरल ने क्या करा, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर लिया। सर्कमस्क्राइब मीन्स उसकी बाउंड्रीज टच कर रही हैं सब जगह पे, वरना अंदर इनर बोलता तो ऐसे ही तो बना सकते थे हम, क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है ये तो अलग चीज है, लेकिन हम सर्कमस्क्राइब जो शब्द है उसको पकड़ रहे हैं यहाँ पर। सर्कमस्क्राइब मतलब बाउंड्रीज टच करना उसकी, इस तरह से, लाइक दिस, यानी दीज लाइंस विल बिहेव लाइक टेंजेंट्स, गॉट इट, ये टेंजेंट की तरह काम कर रही है, बिल्कुल क्लियर। सो अब उसमें हमें प्रूफ क्या करना, तो गिवन क्या है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करा हुआ है उसने, क्लियर। एट पॉइंट्स पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एंड एस आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये खुद पहचानना है, उसमें कहीं लिखेगा नहीं, आपको खुद समझना है कि ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, क्लियर। सो ये हमारे सामने टू प्रूव,
अब प्रूफ करते हैं इसका। क्या प्रूफ करना है हमें इसमें? ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो इसमें क्या है, बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा हमको, क्योंकि लिखने का तरीका ही इसमें प्रूफ को इफेक्ट करता है। देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट, समझना इस फिगर को कैसे समझेंगे हम। ये एक्सटर्नल पॉइंट है और ये यहां तक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये कौन है बता सकते हो? लेंथ ऑफ टेंजेंट है। कौन है ये? लेंथ ऑफ। और यहां से यहां तक भी क्या है ये? तो एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो लेंथ ऐसे ड्रॉ करते हैं टेंजेंट्स हम, तो उनकी लेंथ आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। ये हमने थ्योरम 10.2 से सीखा। ठीक। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस इसी को फोकस करते चलेंगे। अब लिखने का तरीका बस ये देखना, ए पी इज इक्वल टू, मैं तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस चीज को, ए पी इज इक्वल टू ए एस। अब देखो जब मैंने ए एस लिखा यहाँ पे ना, तो ए एस की कनेक्टिविटी डी एस से है, तो मैं ए एस के साथ यहाँ नीचे पहले डी एस लिखूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? ताकि ऐड अप करने में दिक्कत नहीं है। जब मैं ऐड करूंगा लास्ट में इक्वेशन, तो ये नहीं डी एस इधर पढ़ाओ, क्योंकि एलएचएस में एलएचएस जुड़ेगी, आरएचएस में आरएचएस जुड़ेगी, तो मेरे को उसके नीचे वही फिगर चाहिए। तो डीएस किसके इक्वल है? यहाँ डीएस की देख लो किसके इक्वल आ रही है, ये डीआर। तो इज इक्वल टू लगा के यहाँ डीआर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब डीआर की कनेक्टिविटी देखो इधर किसके साथ है, डीआर किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? आरसी के साथ। तो डीआर के नीचे क्या लिख दो? आरसी, ताकि जब मैं ऐड करूं तो डीआर में आरसी जुड़ जाए, ताकि पूरी लाइन मिले मेरे को। क्लियर? तो आरसी इज इक्वल टू, आरसी किसके इक्वल है? सी क्यू के, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब सी क्यू की कनेक्टिविटी देखो किसके साथ है? बी क्यू। तो यहाँ बी क्यू लिख दो, इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू पी बी। मतलब ये लिखने के तरीके में ही आदमी जो है ध्यान रखना है बस, क्योंकि इसमें उड़ जाता है आदमी। तो ये क्यों इक्वल है सबका रीजन एक ही है, थ्योरम 10.2 के जब एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया जाता है सर्कल पर, तो क्या होता है? उन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होती है। तो ये हमारे सामने 4 इक्वेशंस आ गई, इन सबको ऐड अप कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा? चलो ऐड करते हैं इसको अपन यहाँ। विल ऐड द 4 पार्ट्स, तो एडिंग, इसको 1 2 3 4 चाहे तो नाम दे दें, तो एडिंग 1 2 3 4। तो जब ऐड करते हैं तो एलएचएस में एलएचएस, आरएचएस में आरएचएस। तो एलएचएस में ऐड अप करता हूँ मैं पहले, एपी प्लस डीआर प्लस आरसी, ये एलएचएस पूरा देखो, ये देख रहे हो ये वाली पार्ट, प्लस पीबी। अब मैंने लिखा ही उसको इस तरह से था कि वो ऐड होने में तकलीफ नहीं देगा हमको कहीं भी। इज इक्वल टू, आरएचएस को ऐड करते हैं, एएस प्लस डीएस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू प्लस बी क्यू। अब देखो AP में PB जुड़ा, तो AP में जैसे ही PB ऐड हुआ तो कौन सी लेंथ बन गई? AB बन गई। तो AP प्लस PB को मैं AB लिख सकता हूँ इन दोनों को मिला के, और DR प्लस RC को क्या लिख सकता हूँ? DC लिख सकता हूँ। देखो क्वेश्चन बिल्कुल प्रूफ पे पहुंच गया हमारा। AS और DS को मिला लो, AS और DS को मिलाऊंगा तो AD बनेगा, और इधर CQ और BQ को मिला लो। मैं चाहूँ तो बिना फिगर देखे ही बता दूँ तुम्हें कि यहाँ पे क्या बनने वाला है। Q कॉमन है दोनों में, देखो तो Q को उड़ा दो, तो बचा हुआ 2 नंबर से वो लिख दो BC, ऑटोमेटिक वो साइड बनेगी। क्लियर? तो ये हमारा प्रूफ जो है, यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हमारा हो गया। क्लियर? बहुत इजीली हुआ है ये। इसके साथ ही 11th वाले क्वेश्चन की कनेक्टिविटी है, बस उसमें फ़र्क क्या है मैं थोड़ा फ़र्क समझा रहा हूँ। 11th क्वेश्चन वाली कनेक्टिविटी क्या है, उसमें यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल गिवन है। 11th क्वेश्चन में भार वाली फिगर पैरेललोग्राम गिवन है। तो अगर यहाँ से 11th क्वेश्चन को समझना चाहो तो क्या करेंगे, उसमें पैरेललोग्राम होते ही AB और DC क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो AB और DC जैसे इक्वल होंगे तो क्या होगा, इसको मैं इसको 11th को कनेक्ट कर रहा हूँ, चलो यहाँ पे तुम्हारे साथ, इसी को कनेक्ट बिल्कुल इसी तरह से करना है, बस फिगर क्या है, पैरेललोग्राम है उसमें। तो AB और DC क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो उसको मैं ट्वाइस AB लिख दूंगा, और इसको AD BC को लिख दूंगा ट्वाइस AD। समझो बात को, जब दोनों बराबर ही हो जाएंगे तो ट्वाइस लिख सकता हूँ ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो AB और AD बराबर हो जाएंगे। और जैसे ही AB और AD बराबर होंगे, तो जब एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एडजेसेंट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम की, तो वो फिगर बन जाती है, देन इट इज़ अ रोम्बस। उसमें रोम्बस प्रूफ करना है हमें। तो एडजेसेंट साइड इक्वल होने का मतलब सारी साइड बराबर होना, सारी साइड बराबर होने का मतलब वो रोम्बस बन जाएगा। सो नाउ विल डिस्कस दिस क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये बोर्ड में आ चुका है, 2 बार आया करीब करीब, ये पिछले से पिछले साल भी था। तो ये बोर्ड में जो क्वेश्चन है, तो अपन इसको समझेंगे इसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन क्या है, फिगर गिवन है क्वेश्चन में, दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन हियर।
दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं यहाँ पे, ये पैरेलल टेंजेंट्स और ये डायमीटर। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात करी थी क्वेश्चन नंबर 4 में कि एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर पे जो दोनों टेंजेंट होती है वो पैरेलल होती है, और यहाँ तो पैरेलल गिवन है, खैर में कोई दिक्कत नहीं है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, दीज आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। वन मोर टेंजेंट इज हेयर ए बी, ये ए बी और दे रखी है हमको यहाँ पे, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सी, करेक्ट। ये फिगर हमको क्वेश्चन में गिवन है। व्हाट वी हैव टू प्रूव हेयर इज वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल ए ओ बी, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है हमारा, ये हमको प्रूव करना है। अब देखो इसको प्रूफ करने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और वो हमारे दिमाग में कैसे आएगा कि हमें कंस्ट्रक्शन करना है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, देखो यहाँ पर मैंने तुमको एक बात कही थी और यहाँ भी ड्रॉ करा हुआ है मैंने ये चीज़ कि जब भी सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मैं ज्वाइन करता हूँ तो देखो क्या कितने डिग्री का एंगल मिलता है, ये पता होता है हमें, 90 डिग्री। गॉट इट। अब ये देखो सिंपल थ्योरम 10.2 का कॉन्सेप्ट हो गया। देखना ये एक ट्राइंगल बना, समझना इस बात को, ओ सी बी और ओ क्यू बी, ये दोनों ट्राइंगल, ये एक्सटर्नल पॉइंट, तो मैं इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा? जॉइन ओ टू सी, ओ को सी से क्या करा मैंने? जॉइन कर दिया। अब इस दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे हम इसको कि ये दो ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओ सी बी एंड ट्राइंगल ओ क्यू बी, सीक्वेंस बहुत ध्यान से लिखना है इसका, है ना बेटा, ओ क्यू बी। नाउ इन दोनों में क्या क्या इक्वल है? देखो ये रेडियस है दोनों, ओ सी और ओ क्यू, ओ सी इज इक्वल टू ओ क्यू, पहली बात। दूसरा ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन, ये तो आप लोगों ने डाउट में मेरे को पिछली बार भी बताया था, बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्स किया था। उसी तरह के क्वेश्चन को ज़्यादा खास बात नहीं है इसमें, ये रेडियस हो गया, ऊपर का रीज़न लिखना है साथ में, एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन हो गया, ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू बी क्यू बाई थ्योरम 10.2। अब हमें यहाँ प्रूफ थोड़ा ना, ये प्रूफ ये तो ऑलरेडी यहाँ पे किससे आ जाएगा? थ्योरम से आ जाएगा ना, और चाहो तो इस वाले से कर लो 90 से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, RHS लग जाएगी जैसा अपन ने उसमें किया। तो यहाँ पे हम SSS से ले लेते हैं इस वाले को, तो बी सी इज इक्वल टू बी क्यू, रीजन थ्योरम 10.2 कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है दैट इज इक्वल। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई? तीनों ही साइड है यहाँ पे SSS, तो बाय SSS congruency what we can say is that triangle OCB is congruent to triangle OQB। जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो देखो कॉन्ग्रुएंसी का क्या कंडीशन होती है? कॉन्ग्रुएंसी होने के बाद तो उसके रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो एंगल है इसको एंगल 1 देता हूँ और इसको एंगल 2 दे देता हूँ, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। गॉट इट और नॉट? रीजन CP CT, बहुत इजी सी बात है। इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। जैसा हमने यहां दो ट्राइंगल में किया, देखो इसको ज्वाइन करने के बाद ही सारी पिक्चर सेट हुई हमारी कि किस तरह से आगे बढ़ना है हमें, क्लियर? तो ये दोनों ट्राइंगल लिए कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये यहां पे दोनों एंगल बराबर हो गए। चलो इधर चलते हैं, सिमिलरली इन दो ट्राइंगल में लेंगे। मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा, आपको सिमिलरली लिख रहा हूं, आप चाहें तो पूरा कर सकते हैं। सिमिलरली दिस एंगल 3 और एंगल 4, ये भी एंगल इक्वल हो जाएंगे उन दोनों ट्राइंगल्स में, जैसे इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे जैसे इन दोनों किया, बिल्कुल सेम। तो इक्वेशन 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो क्या हो रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर है PQ, PQ इज अ डायमीटर, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ गिवन में चाहे तो हम एडअप कर सकते हैं। PQ इज अ डायमीटर, इट इज गिवन, ये डायमीटर स्ट्रेट लाइन होती है, सेंटर से पास होती है, ये सबको पता है। तो ये जो एंगल यहां से लेके यहां तक है, देखो ये एंगल, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, ये जैसे D होता है ना तुम्हारा, D देखा है, बिल्कुल वैसे ही है ये D। तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया पूरा मिला के? D में 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, तो मीन्स ये पूरा एंगल जितना यहां से यहां तक है, ये सबका सम कितना है? यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इट इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बोले, स्ट्रेट एंगल बोले, कुछ भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो अब देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 180 है, लेकिन 1 किसके इक्वल है? 2 के, ये ऊपर यहाँ रीजन। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को 1 और 3 चाहिए 90 प्रूफ करने के लिए, चेक करो, तो मैं 1 को इंटैक्ट रखूंगा। गॉट इट? 1 को मैं छेड़ूंगा नहीं, तो 1 को 1 ही लिखता हूं, प्लस एंगल 2 आई विल रिप्लेस दिस एंगल 2 बाय एंगल 1। क्यों? इस 2 की जगह एंगल 1 लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि 2 और एंगल 1 आपस में क्या है?
इक्वल है, हमने प्रूफ कर दिया, गॉट इट। ये यहाँ से हो गया प्लस। अच्छा आगे चलते हैं, एंगल 3 रखना है मुझको, रखना कैसे पता चल रहा है, मतलब ये 1 + 3 90 प्रूफ करना है ना एक्चुअली, ये जो ए ओ बी में गिवन है ये एंगल 1 + एंगल 3 है, गॉट इट। यहाँ पे अगर मैं समझूँ एंगल नंबर से तो 3 को इंटैक्ट रखूंगा मैं। नाउ दिस 4 विल रिप्लेस बाय एंगल 3, क्यों 4 और 3 आपस में क्या है, देखो यहाँ बराबर है, तो 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 को बुला लूंगा तो 180 हो जाएगा। रीज़न के लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 कि साहब आप ये जो देखना है आपको कि ये सब रिप्लेसमेंट कैसे हुआ, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में चले जाओ आप, ठीक है। तो 1 और 1 मिलके ट्वाइस एंगल 1 + ट्वाइस एंगल 3 विल गिव यू 180 डिग्री। सो ट्वाइस इज कॉमन, एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 + एंगल 3 180 में 2 डिवाइड चला जाएगा तो कितना डिग्री आ जाएगा, 90। और 1 + 3 इज एंगल AOBC, आप चेक कर लो क्योंकि हमने AOB के हिसाब से सेट करा है सारी गणित। तो AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दिस एंगल वी हैव प्रूव्ड एज 90, गॉट इट, समझ में आया। सो इन दिस वे आप लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।